नमस्कार, मैं सब डॉक्टर ए के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, राजकीय बांग्ला महाविद्यालय डीडवाना। छात्रों, मैं आज आपके साथ बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी के थर्ड पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा और इस पेपर के कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियोलॉजी और गैमेटोजेनेसिस के बारे में ख़ास तौर से डिस्कस करूंगा। तो अब हम बात करते हैं मूल विषय पर। एम्ब्रियोजेनेसिस और ब्लास्टोजेनेसिस दो ऐसी टर्म्स होती हैं जिनको हमें समझना बहुत आवश्यक होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब ये होता है डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात लैंगिक जनन के द्वारा भ्रूण का विकास एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। इसी तरह से ब्लास्टोजेनेसिस क्या होती है? ब्लास्टोजेनेसिस भ्रूण का अलैंगिक जनन से विकास जब होता है तो उसको ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। हिंदी में ब्लास्टोजेनेसिस को कोरक जनन कहते हैं और एम्ब्रियोजेनेसिस को भ्रूणोद्भव या भ्रूणोद्भवन भी कहते हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियोजिनी को भ्रूणों की संरचना के परिवर्तन के अर्थ में परिभाषित किया जा सकता है। वास्तव में इसके अंतर्गत वे सभी परिवर्तन आ जाते हैं जिनसे एक निषेचित अंडाणु या फर्टिलाइज्ड ओवम अथवा युग्मनज या जाइगोट एक वयस्क में रूपांतरित हो जाता है। तो ये परिभाषा हुई एम्ब्रियोजेनेसिस की। जब तक परिवर्तनशील प्राणी के भीतर रहता है या जब तक परिवर्तनशील प्राणी जो कि भ्रूणीय अवस्था में होता है, एम्ब्रियो के एग के अंदर रहता है या गर्भ में रहता है, भ्रूण कहलाता है या एम्ब्रियो कहलाता है। कुछ निम्न श्रेणी के जंतुओं के अंडे में पीतक या योग की अल्प मात्रा पाई जाती है और इसलिए भ्रूण परिवर्धन की एक प्रारंभिक अवस्था में ही अंडोत्पन्न या हेच हो जाता है, जिसे डिंब के लार्वा कहते हैं। लार्वा प्रायः रूप और संरचना में वयस्क प्राणी से बहुत भिन्न होता है। इसके उदाहरण हैं इंसेक्ट्स की इल्लियों में या कैटरपिलर्स तथा फ्रॉक्स के बैंगची या टैडपोल में, जिसमें कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया द्वारा लार्वा जो होता है, डिंबक जो होता है, वो वयस्क में परिवर्तित होता है। और हायर वर्टिब्रेट्स में, उच्च कशेरुकियों में, जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर एग्स के भीतर योग की प्रचुर मात्रा होती है। इसलिए उनके भ्रूण उस समय तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक वे वयस्क की आकृति प्राप्त नहीं कर लेते। इनके उदाहरण हैं पक्षियों के चिक्स के या पक्षियों के चूजे तथा मैमल्स के गर्भस्थ शिशु। भ्रूण विज्ञान या भ्रूणिकी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जो जंतुओं के परिवर्धन या विकास से संबंधित रखती है। यह अत्यंत व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत व्यापकीकरण या जनरलाइजेशन और विस्तृत विवरण भी सम्मिलित होते हैं, जो भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस स्टेप के अंतर्गत निहित नहीं होते। वयस्क की शारीरिकी या एनाटॉमी और तदनुसार तुलनात्मक आकारिकी कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी को समझने में भ्रूण विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान होता है। यहाँ मैं अब आपको कुछ डायग्राम्स दिखा रहा हूँ। देखिए, ये ब्लास्टुला है। इसमें ऊपर की जो सेल्स हैं ब्लास्टोमियर्स हैं, माइक्रोमियर्स कहलाती हैं, छोटी हैं, और नीचे की जो सेल्स हैं वो बड़ी मेगामियर्स हैं। सारी के सारी ब्लास्टोमियर्स हैं, परंतु नीचे की जो सेल्स हैं वो योगी हैं, बड़ी हैं, और ये बड़ी सेल्स जो हैं ये मेगामियर्स हैं और ऊपर की जो छोटी सेल्स हैं वो माइक्रोमियर्स हैं। इनके बीच में एक कैविटी है, एक गुहा है,
जो कि ब्लास्टोसील के नाम से जानी जाती है। दूसरा जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें, यह है क्लीवेज का। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये एक्टिव साइटोप्लाज्म वाला क्षेत्र है, अर्थात माइक्रोमियर्स वाला क्षेत्र है। यहाँ छोटी जो सेल्स हैं, छोटी ब्लास्टोमियर्स हैं, कोरखंड छोटे छोटे हैं और नीचे की ओर अपेक्षाकृत बड़े बड़े हैं। बड़े क्यों हैं? क्योंकि क्लीविंग फरो योग की उपस्थिति के कारण इनका विभाजन ठीक से नहीं कर पाती है और इसलिए सेल्स बड़ी हो जाती हैं। तीसरे डायग्राम में आप देखिए मेरिडायोनल क्लीवेज को दर्शाया गया है। मेरिडायोनल क्लीवेज में क्या होता है? एनिमल पोल ऊपर का है, नीचे का वेजिटल पोल है। एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर क्लीविंग फरो या विदलन रेखा गुजरती है और ये होलोब्लास्टिक है, अर्थात संपूर्ण अंडे को ऊपर से नीचे की ओर यह विभाजित करता है। तो इस प्रकार इन डायग्राम्स को भी आप समझिए, जो कि आगे विषय वस्तु को समझने में सहायक होंगे। अब हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस अर्थात प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन द गोनेड्स, अर्थात जननों के अंदर युग्मकों के निर्माण एवं परिपक्वन की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, अर्थात एन होते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस को आप समझिए। गैमेटोजेनेसिस गैमेट्स में होती है और गैमेट्स का जो प्रोडक्शन होता है वो गोनेट्स के अंदर होता है। गोनेट्स अर्थात जनन के अंदर। जनन मूलतः ओवरीज और टेस्टिस होती हैं। अंडाशय एवं वृषण होते हैं। मेल्स में टेस्टिस या वृषण होते हैं और फीमेल्स में ओवरीज या अंडाशय होते हैं, जिनके अंदर क्रमशः स्पर्म्स या शुक्राणु तथा अंड या अंडाणु या ओवम का निर्माण होता है। आप एक बात और समझिए कि मूलतः अंड अंडा दोनों एक ही चीज़ है, अर्थात ओवम और एग दोनों एम्ब्रियोलॉजिकली एक ही संरचना होती है, दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं, इनमें कोई मूलभूत फर्क नहीं होता है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब हम बात गैमेटोजेनेसिस की करते हैं। लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेटाजोआ की एक बहुत सामान्य विधि है, जिसमें एक नर युग्मक या मेल गैमेट या शुक्राणु एक मादा युग्मक या अंडाणु से संयुक्त होता है और इसकी प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। लिंग कोशिकाओं या सेक्स सेल्स अथवा युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। यह एक विशेष प्रकार के केंद्र की विभाजन के सहित होता है, जिसे अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्रण या मियोसिस कहते हैं। इसमें होता क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप बनने वाले गैमेट्स में या युग्मकों के नाभिकों या केंद्रकों में क्रोमोसोम्स की संख्या आधी या अगुणित होती है। फर्टिलाइजेशन के समय या निषेचन के समय जब नर और मादा लिंग कोशिकाएं संयुक्त होती हैं, फ्यूज होती हैं, तब फलस्वरूप निर्मित कोशिका अर्थात युग्मनज या जाइगोट में फिर से गुणसूत्रों की संख्या पूरी या दुगुणित हो जाती है, डिप्लॉयड हो जाती है। नर जनन कोशिकाओं मेल जर्म सेल्स अर्थात शुक्राणु या स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ का उत्पादन नर जननों अर्थात मेल गोनेड्स में या टेस्टिस के अंदर शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस नामक प्रक्रिया के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा संपन्न होता है और प्रत्येक स्पर्म या शुक्राणु के यहाँ पर 3 भाग होते हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल।
शीर्ष भाग, मध्य भाग और पुच्छ भाग। स्पर्मेटोजोआ नाम से एक भ्रांति उत्पन्न होती है। इसका शाब्दिक अर्थ शुक्राणु जंतु या स्पर्म एनिमल होता है। यह नाम उस समय प्रस्तावित हुआ जब स्वयं इन कोशिकाओं को उच्च प्राणियों के शरीर में रहने वाले जंतु माना जाता था। इन्हें स्पर्म कोशिकाएं या केवल स्पर्म कहना अधिक उचित होगा। इसी प्रकार मादा जनन कोशिकाओं या फीमेल जर्म सेल्स अर्थात डिंब या अंडाणु या ओवा और सिंगुलर होगा इसका ओवम की उत्पत्ति मादा जननों या अंडाशयों के इनसाइड में, अंडाशयों के अंदर अंडजनन या oogenesis नामक प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है। एग शब्द अंडा शब्द का प्रयोग, एग या अंडा शब्द का प्रयोग प्रायः अंडाणु या द्वितीयक अंडकों, ओवा या द्वितीयक अंडकों, सेकेंडरी oocytes के लिए किया जाता है, परंतु इसे अधिक जटिल संरचनाओं जैसे मुर्गी का अंडा के लिए सुरक्षित रखना चाहिए, जिनमें प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्थाएं भी हो सकती हैं। मियोजेनेसिस एवं गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रियाएं। मियोजेनेसिस का अर्थ होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं, एवं गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रियाएं पूर्ण विस्तार सहित कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी, आनुवांशिक विज्ञान या जेनेटिक्स तथा ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी की सब पाठ्य पुस्तकों में वर्णित हैं, अतः इन पाठ्य पुस्तकों में इनकी व्याख्या करना आवश्यक नहीं है। तो ये इसकी एम्ब्रियोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं। तो आज मैंने आपसे जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और उसके साथ साथ गैमेटोजेनेसिस के डिफरेंट बातों को, डिफरेंट जनरल एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है। गैमेटोजेनेसिस के अंदर जो 3 प्रावस्थाएं होती हैं वो होती हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और तीसरी होती है मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज गुणन प्रावस्था, जिसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। ग्रोथ फेज में क्या होता है, प्राइमरी oocyte या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आकार में वृद्धि होती है। और मैचुरेशन फेज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं, अर्थात यहाँ पर स्पर्म्स या ओवम का निर्माण होता है, सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। तो मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैचुरेशन, ये 3 अवस्थाएं गैमेटोजेनेसिस के अंदर देखने को मिलती हैं, जिनको कि मैं अगले व्याख्यान में आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।